Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 6. Open the book, open page number 53. Okay, now come to the exercise. Choose the correct option and write in the space provided. Question number 1 is to use spelling and grammar check, click dash tab. स्पेलिंग और ग्रामर चेक को चेक करने के यूज़ करने के लिए किस टैब पे क्लिक करेंगे? रिव्यू टैब पे. नंबर 2, शॉर्टकट की टू यूज़ थिसॉरस इज. थिसॉरस को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की विच शॉर्टकट की इज़ यूज? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7. 3, अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन अलाउ करता है? हाइपर लिंक. टर्न द पेज. Question number 4 is a large initial letter at the beginning of a paragraph is called. पैराग्राफ के स्टार्ट में जो लार्ज इनिशियल लेटर है that is called drop cap. 5, to apply column formatting you will click dash tab. कॉलम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए किस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब. 6, a dash is a data made to enable quick access by user. किस से हम जो है वो डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं? बुकमार्क को यूज़ करके हम डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. क्या है लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? थिसॉरस. नंबर 2, डिफरेंट वर्ड्स विथ सेम मीनिंग इज कॉल्ड. डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स जो हैं वो सेम है, दैट आर कॉल्ड सिनोनिम्स. नंबर 3, अ रेड वेवी लाइन इन योर टेक्स्ट इंडिकेट्स. टेक्स्ट में रेड वेवी लाइन जो है वो किसको इंडिकेट करती है? स्पेलिंग मिस्टेक को. यू कैन अप्लाई ड्रॉप कैप बाय क्लिकिंग डैश टैब. ड्रॉप कैप को आप अप्लाई कर सकते हैं बाय क्लिकिंग इंसर्ट टैब. द शॉर्टकट टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज. स्पेलिंग और ग्रामर चेक को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं Alt प्लस F7. द शॉर्टकट टू यूज़ रिप्लेस कमांड इज. रिप्लेस कमांड को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट है विच शॉर्टकट की इज यूज? कंट्रोल प्लस H. ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. नंबर 1, यू कैन नॉट इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन अ डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं कर सकते, फॉल्स कर सकते हैं. नंबर 2, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज प्रेजेंट इन होम टैब. फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो है वो प्रेजेंट है किस टैब में? होम टैब में. अ ग्रीन वेवी लाइन इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट. ग्रीन वेवी लाइन जो है वो इंडिकेट करती है डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक को. ट्रू. नंबर 4, यू कैन अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग बाय क्लिकिंग इंसर्ट टैब. फॉल्स. नंबर 5, टू यूज थिसॉरस यू विल क्लिक रिव्यू टैब. थिसॉरस को यूज़ करने के लिए आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे. सो दिस इज अ ट्रू, ये ट्रू है. ओके, नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी क्या है? डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स एंड आस्क ईच ग्रुप टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. आपने इंडिविजुअल करनी है, ठीक है. नंबर 1, मेक अ डॉक्यूमेंट ऑन माई फेवरेट स्पोर्ट एंड क्रिएट अ हाइपरलिंक टू इंसर्ट अ पिक्चर इन इट. सबसे पहले आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है माय फेवरेट स्पोर्ट का और उसमें एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है टू इंसर्ट अ पिक्चर इन इट. हाइपरलिंक क्रिएट करना है जो आपको किसी दूसरे पेज से लिंक करवाए, मूव करके लेके जाए, और आपने उस फेवरेट स्पोर्ट के अंदर पिक्चर्स को भी इंसर्ट करना है. नंबर 2, टाइप अ डॉक्यूमेंट ऑन माई लाइक्स एंड माई डिसलाइक्स एंड अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग टू इट. एक डॉक्यूमेंट आपने टाइप करना है जिसमें आपने अपनी लाइक्स बतानी है और अपनी डिसलाइक्स, एंड देन उन पर कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है. नंबर 3, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट थिसॉरस फ्रॉम नेट एंड राइट सम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स इन योर नोटबुक. आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है थिसॉरस के बारे में फ्रॉम नेट एंड राइट, और आपने कुछ यानी कि एक कुछ आप एंटोनिम्स लिखें, सिनोनिम्स और होमोनिम्स लिखें अपनी नोटबुक में.
एंटोनिम्स वो होती हैं ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग. सिनोनिम्स मीन्स डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग्स, और होमोनिम्स जो है डिफरेंट सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि साउंड सेम है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. सो नंबर 4, रन स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड ऑन एनी सेव डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किए, सेव किए, उसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर कमांड जो है उसको रन करें. सो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आइकन्स ऑफ द फॉलोइंग. इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करें. नंबर 1 हाइपरलिंक, बी ओरिएंटेशन, रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, इंसर्ट, फुट, नोट. Okay, now come to the copy work. So copy work, write the date on the top of the page, chapter number 4 and topic name. More features of MS Word 2010. Key terms क्या है? Thesaurus, a list of words with synonyms and antonyms. Thesaurus जो है वो उस पर वर्ड्स की लिस्ट होती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, यानी कि वर्ड्स की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं. नेक्स्ट है होमोनिम्स. होमोनिम्स क्या है? वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. सी और सी. होमोनिम्स मीन्स कि वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, उनके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट है, यानी कि सी और सी. नेक्स्ट है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग. हैप्पी, चीयरफुल, यानी कि वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन उनके मीनिंग्स जो है वो सेम है. एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स डिफरेंट वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि वर्ड्स डिफरेंट हैं बट उनके मीनिंग्स जो है वो ऑपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है बुक मार्क. बुक मार्क क्या है? बुक मार्क अ डाटा मेड टू इनेबल क्विक एक्सेस बाय अ यूजर, a record of address of a website, यानी कि डाटा बुक मार्क में डाटा है, वो डाटा होता है जिसे आप क्विकली एक्सेस कर सकता है यूज़र, जैसे किसी भी वेबसाइट के एड्रेसेस का रिकॉर्ड. ठीक है, बुक मार्क में आप वहाँ से उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन. राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल शॉर्टकट्स. इन शॉर्टकट्स के फंक्शंस को लिखें. शॉर्टकट्स और फंक्शंस. कंट्रोल प्लस एफ. कंट्रोल प्लस एफ इज़ यूज टू सेलेक्ट फाइंड ऑप्शन. कंट्रोल प्लस एच इज़ यूज टू सेलेक्ट रिप्लेस ऑप्शन. Alt plus F7 is used to select spelling and grammar. Shift plus F7 is used to select thesaurus, यानी कि thesaurus को select करने के लिए हम Shift plus F7 यूज़ करते हैं. Okay, next question answers. Answer the following short questions. Question number 1 is define thesaurus. Thesaurus को define करें. Thesaurus a list of words with synonyms and antonyms. Thesaurus में क्या है? वो words की list words with synonyms और antonyms के words होते हैं, उनके synonyms भी हैं और antonyms भी. Next है define homonyms. Homonyms क्या है? Homonyms is a word with same pronunciation but different meanings. C और C. Homonyms क्या है? Word है, same pronunciation but different meanings. Next question number 3. What is hyperlink? Hyperlink क्या है? Hyperlink is a word, phrase or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. Hyperlink एक word, phrase और image है जिसे आप क्लिक करते हैं किसी दूसरे पेज पे जंप करने के लिए या फिर किसी न्यू सेक्शन पे जाने के लिए विद इन द करंट डॉक्यूमेंट. एक ही डॉक्यूमेंट में न्यू सेक्शन पे या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में दूसरे पेज पे जाने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम फॉर्मेटिंग? कॉलम फॉर्मेटिंग क्या है? कॉलम फॉर्मेटिंग मीन्स टू डिवाइड द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. कॉलम फॉर्मेटिंग मीन्स कि अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को डिवाइड करना स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स में.
Okay, next question is question number 5. Question number 4, what is the use of spelling and grammar check? Spelling और grammar check का use क्या है? Spelling and grammar check option is used to check spelling and grammar mistakes in your document. Spelling and grammar check option हम use करते हैं अपने document में spelling और grammar mistakes को check करने के लिए. Spelling and grammar ensures that your document contains no error. Spelling और grammar ensure करता है कि आपके document में कोई error नहीं है. Okay, now come to the long question answers. So long question answers, open the book, open page number 52. Page number 52. Okay. Question number 1. Long question number 1. Write the steps to apply column formatting on select text. Write the steps to apply column formatting on select text. Selecting text पे column formatting को apply करने के steps को write करें. So आपने यहाँ से लिखना है answer is to apply column formatting follow the given step. आंसर कहाँ से लिखना है? यहाँ से. To apply column formatting follow the given step. First point, second point, third, fourth point, select the number of columns you want to apply in your document. इसको कट कर दें. For example, here we have chosen to the selected is ये वाली लाइन बस कट करनी है, 2 lines. The selected text gets divided into the specified number of columns. So answer number 1 is complete. Okay, next. Question number 2 is open page number 50. Page number 50. Question number 2. Write the steps to insert a hyperlink into a document. Steps write करें hyperlink को insert करने के document में. ठीक है. Write the steps to insert a hyperlink into a document. So आंसर आपने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, यहाँ से स्टार्ट करने हैं. टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और वर्ड ऑन विच हाइपरलिंक इज टू बी इंसर्टेड. सेकेंड पॉइंट, click the insert tab. Third point, click hyperlink from links group. The insert hyperlink dialog box appear on the screen. And fourth point, you can see various options in the box through which you can create a link. 5 point आपने पूरा लिखना है. And then 6 point, click OK button. The hyperlink gets inserted in the page. यहाँ तक. So long answer number 2 is complete. Okay. Next question number 3 is how do you create long question number 3 is how do you create a drop cap letter. क्या है? How do you create a drop cap letter. drop cap letter को आप कैसे create करेंगे? So answer यहाँ से. To create a drop cap letter follow the given steps. drop cap letter को create करने के लिए इन steps को follow करना है. Number 1, first point, second, third, fourth, यहाँ तक. Changes in your paragraph. Changes in your paragraph. Okay, next question number 4 is question number 4. Open page number 43. Question number 4 is how do you find and replace a word text. क्या है? How do you find and replace a word text. word text को आप find कैसे करेंगे और replace कैसे करेंगे? So आंसर आपने यहाँ से लिखना है. सबसे पहले ये heading देनी है. To find a word text. क्या देनी है? Heading देनी है. To find a word text. फिर आपने यहाँ से लिखना है to find. Find यहाँ पे लिखे text. आप text के साथ slash डाल के word भी लिखें. To find a word text in a document follow the given step. First point, second point, ठीक है पूरा. थर्ड पॉइंट यहाँ तक highlighted. Searched items get highlighted. यहाँ तक आपने लिखना है.
ठीक है, ये जस्ट फाइंड अ वर्ड टेक्स्ट का था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने लिखना है पेज नंबर 45, रिप्लेस। रिप्लेस लिखना है, टू रिप्लेस अ वर्ड टेक्स्ट। क्या है? टू रिप्लेस अ वर्ड टेक्स्ट। इसकी हेडिंग दें और फिर यहाँ से लिखें टू रिप्लेस, दा को कट करके टेक्स्ट के साथ स्लैश डाल के वर्ड लिखें। टू रिप्लेस वर्ड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, देन थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। In replace with box, type the text you want to replace with. Turn the page. फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो आप ये लिखेंगे, ये फिफ्थ पॉइंट है। क्लिक द रिप्लेस बटन, क्लिक द ओके बटन। क्या है? क्लिक द रिप्लेस बटन, क्लिक द ओके बटन। सो आंसर नंबर 4 इज complete. Okay, next question number 5. Question number 5 है, write the steps to use go to command. Question number 5, write the steps to use go to command. Write the steps to use go to command. So answer is to use go to command, follow the given steps. go to command को यूज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट, फिर आपने यहाँ फोर्थ पॉइंट पर आना है। सिलेक्ट द कैटेगरी फ्रॉम गो टू वर्ड बॉक्स एंड टाइप द वैल्यू इन इट्स एडजेसेंट बॉक्स। फिफ्थ पे क्लिक ऑन द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन टू गो टू योर सिलेक्शन। द कर्सर विल मूव टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ तक, और फिर ये वाली लाइन आगे से कट कर दें। उसके बाद 6 पे आना है, क्लिक गो टू बटन, द कर्सर विल मूव टू दैट लोकेशन, एंड 7 क्लिक क्लोज बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। सो आंसर नंबर 5 इज कंप्लीट। क्या है? आंसर नंबर 5 इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 56, टेस्ट पेपर 1। टेस्ट पेपर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट ब्राउजर डिवेलप वॉज कॉल्ड द डैश। पहला ब्राउजर जो डिवेलप हुआ उसे क्या कहते हैं? मोज़ैक। नंबर 2, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपरा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपरा जो है किसकी एग्जाम्पल है? वेब ब्राउजर की। नंबर 3, ऑन इंसर्टिंग वर्ड आर टेक्स्ट द डैश टैब ओपन्स। वर्ड आर टेक्स्ट को इंसर्ट करने पर कौन सा टैब ओपन होता है? फॉर्मेट टैब। नंबर 4, डैश इज द स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ इन अ यूज डॉक्यूमेंट। पैराग्राफ स्पेसिंग। Number 5, you can go to a certain line number in an MS Word document, use the dash command. MS Word document में किसी भी certain line number पर जाने के लिए आप किस command को use करेंगे? Go to command. Next, state T for true or F for false. First, URL stands for Uniform Resource Locator. Yes, true. Number 2, Microsoft Internet Explorer is a part of MS Windows operating system. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। यस, ट्रू। रे चार्ल्स वॉज द पर्सन हु इनिशिएटेड द यूज ऑफ @ साइन टू सेपरेट द नेम्स ऑफ यूजर्स एंड देयर मशीन्स। रे चार्ल्स जो है वो पर्सन था जिसने @ साइन को इनिशिएट किया, और वो @ साइन जो है वो सेपरेट करता था नेम ऑफ यूजर्स को मशीन के साथ। तो ये फॉल्स है, रे चार्ल्स नहीं था बल्कि क्या था? रे टॉमलिंसन। Number 4, to respond to an email message you must click on the new button. ईमेल मैसेज को रिस्पॉन्ड अगर आपने करना है तो आप न्यू बटन